आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। अंबाला पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और मनोहर लाल ने अनिल विज के चेहरे पर गुलाल लगाया। इसके बाद मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी किसी से नाराज नहीं है, हमने मिलकर बातें की। और इसी के साथ साथ मनोहर लाल ने ये भी कहा कि अनिल विज जल्दी नाराज होते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जो आज अंबाला पहुंचे थे, जिन्होंने अनिल विज से मुलाकात की। नायब सैनी के मुख्यमंत्री मिलने के बाद से कहा जा रहा था कि अनिल विज नाराज है। हालांकि अनिल विज ये लगातार कह रहे थे कि वो नाराज नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की गतिविधियों की सूचना उन्हें नहीं थी, जिससे ये अंदेशा जताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले भी नायब सिंह सैनी आए थे, अंबाला पहुंचे थे और अनिल विज से मुलाकात की थी। और अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे अंबाला अनिल विज के आवास पर, जहां दोनों ने होली के दिन एक दूसरे को बधाई दी और मनोहर लाल ने अनिल विज के गालों पर गुलाल लगाया। त्योहार होता है, उसमें सभी आपस में मिलना जुलना, एक भाईचारे का नाते से सब पुराने साथी मिलते हैं। तो आज मैं भी क्योंकि करनाल जा रहा था चंडीगढ़ से, उस नाते से अनिल जी संयोग से त्यौहार का दिन में मिलते ही मिले हैं और एक प्रकार का हमने पुरानी यादें भी अपनी एक प्रकार से साझी की है कि लगातार 9.5 साल तक विधानसभा में हम दोनों रहे और मंत्री के नाते, आप मुख्यमंत्री के नाते आज हम अपनी नई पोजीशन में अपना काम कर रहे हैं। उस नाते से एक अच्छा अनुभव शेयर करने के बाद हमको भी ज़रा सुकून मिला है कि अच्छी बातें शेयर की हमने। काफ़ी दिन बाद मिले हैं, नाराजगियों की खबरें जो हैं वो आती रही थी, तो कुछ नाराजगियां दूर हुई, होली का दिन है। लगातार मिलते रहे हैं, ऐसा कोई मिलना कोई काफ़ी दिन क्या, अभी विधानसभा में मिले थे, बाद में जो घटनाक्रम हुआ तब भी हम मिले हैं, हमारी बातचीत भी हो रही है। वो तो संयोग से आज जैसे निकल रहा था, कोई बड़ा लंबा जो और कोई नाराजगी हमारी कभी भी नहीं रही है। सर एक पुरानी कहावत है, कभी विज साहब ने कभी नाराजगी दिखाई हो या हमने कभी दिखाई हो। हाँ, स्वभाव अपना अपना होता है। विज साहब हमारे थोड़ा स्वभाव में कभी कभी कुछ कह देते हैं, बाद में ठीक भी होते हैं। हम भी कभी कभी उसको अपने मन पर लेते नहीं है, जाके बात कर लेते हैं और खत्म हो जाता है। सर एक पुरानी कहावत है, बुरा ना मानो होली है, और होली तो एक बहाना है और रूठे हुओं को मनाना है। नहीं, हमारा कोई रुठा हुआ मामला नहीं है। आखिर होली एक भाईचारे का त्यौहार है और भाईचारे के त्यौहार पर सब मिलते जुलते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत से लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं यहाँ अनिल विज जी के पास भी आया हूँ, अभी करनाल भी जा करके शाम तक बहुत लोग मिलेंगे। वहीं देश भर में होली की धूम देखने को मिली। मुख्यमंत्री आवास पर भी जमकर होली खेली गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। सीएम ने संबोधन में कई योजनाओं का जिक्र किया और बीजेपी को तीसरी बार जीत दिलाने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पंचकुला बीजेपी कार्यालय पंचकमल में पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और वही होली यहाँ जो सुविधाएं थी, जो मिलनी चाहिए थी, चाहे वो वंदे भारत जैसी ट्रेन है और चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोगों को लाभ पहुंचाने की बात है, चाहे किसान को 6,000 रुपए एक साल में वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात है, चाहे उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर इतने लंबे समय से गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, वहां पर भी गैस का सिलेंडर और कनेक्शन इस सरकार ने पहुंचाने का काम किया है, चाहे हमारी माताओं को बहनों को लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ जो शौचालय बना करके देने का काम भी इस सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है, और चाहे हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको 4 करोड़ से ज्यादा आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लगातार ये देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी देशवासियों से ये अपील करूंगा कि आइए और उठिए और उठ करके हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने लिया है कि 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके अंदर मिलकर के योगदान दें और आने वाले इस 25 मई के चुनाव के अंदर एक वोट नरेंद्र मोदी जी को
दे करके यहाँ से 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ पहुंचा करके उनको तीसरी बार हमारा हरियाणा, जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में हरियाणा ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी और उस भूमिका के अंदर हमारा हरियाणा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा से विशेष उनका स्नेह है, उनका लगाव है, लंबे समय तक वो। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पारंपरिक तरीके से होली मनाई है। रोहतक में अपनी पत्नी के साथ वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने पारंपरिक तरीके से होली मनाई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से होली मनाई है। बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, ना आप जानिए। हाँ न्यू हाथ डालो, हाथ डालो, हेलो सब हाथ डालो। हेलो सब बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, ना